कर्मियों की हत्या के मास्टरमाइंड विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया गया है। एनकाउंटर में गंभीर रूप से घायल हुए विकास दुबे की मौत हो गई है। इस एनकाउंटर में 4 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। कानपुर के एसएसपी दिनेश कुमार ने एनकाउंटर की पुष्टि की है। ये रिपोर्ट देखिए। कानपुर वाले विकास दुबे का खेल खत्म। मारा गया गैंगस्टर विकास दुबे कानपुर वाला। यूपीएसकेएफ ने कानपुर में किया ढेर। विकास दुबे को ला रही एसटीएफ की गाड़ी पलटी। पुलिस एनकाउंटर में विकास दुबे की मौत। ये तस्वीरें देखिए, ये 6 तस्वीरें देखी आपने। ये पूरा घटनाक्रम है जहां एमपी से पुलिस लेकर रवाना होती है और वो कानपुर पहुंचता है। गाड़ी पलट जाती है और इसके बाद मुठभेड़ होती है। फिर घायल को अस्पताल लाया जाता है जहां अधिकारी विकास की मौत की पुष्टि कर देते हैं। बता दें कि 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के मास्टरमाइंड विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया गया। एनकाउंटर में गंभीर रूप से घायल हुए विकास दुबे की मौत हो गई है और इस एनकाउंटर में 4 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। कानपुर के एसएसपी दिनेश कुमार ने एनकाउंटर की पुष्टि की। एसएसपी दिनेश कुमार का कहना है कि गाड़ी पलटने के बाद विकास दुबे पुलिस वालों का हथियार छीनकर भाग निकला। उसे सरेंडर करने का मौका दिया गया था, लेकिन विकास दुबे ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में उसे गोली लगी और उसकी मौत हो गई। हमारे पास एक्सीडेंटल आए हैं रमाकांत, पंकज और प्रदीप। तीनों का 2 का भी हम सीटी करवा रहे हैं। मल्टीपल इंजरी है, लेकिन ऐसा नहीं, खतरे से बाहर है और वाइटल मेंटेन कर रहे हैं। नहीं, डॉक्टरों ने जो बताया ब्रॉड डेथ थे उनको। विकास दुबे को कितनी गोली मारी गई थी सर? उनका तो पीएम पे पता चलेगा, उनका एंटीमार्टम होगा। हमारे डॉक्टरों ने क्या विकास दुबे का कोरोना टेस्ट हाँ, उनका टेस्ट लगा है। अभी रिपोर्ट जैसे आएगी वो हम ब्रीफ कर देंगे। मेरी जानकारी में जो मेरी बात हुई है अभी तक पुलिसकर्मियों से, ये उज्जैन से इसी गाड़ी में बैठा था और जिस गाड़ी में इसका एक्सीडेंट हुआ है, कोई गाड़ी बीच में बदली नहीं गई है। उसी गाड़ी में बैठ करके उज्जैन से चला था जिस गाड़ी में उसका एक्सीडेंट हुआ है। तो कानपुर वाला विकास दुबे आज मारा गया है एनकाउंटर में, लेकिन इस एनकाउंटर को लेकर कई सवाल अभी भी खड़े होते हैं। सबसे पहले सवाल तो यही होता है कि आखिरकार ये विकास दुबे कानपुर से उन्नाव कैसे पहुंचा। चाहे उन्नाव की बात कर ले या फिर हम फरीदाबाद पहुंचा, फिर उसके बाद सीधे वो उज्जैन पहुंचा मध्य प्रदेश की। हालांकि वहां उसके साथ पूछताछ की गई, उसने खुद अपना परिचय दिया, जिस वजह से उसे गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन बड़े सवाल अभी भी खड़े होते हैं, जब उसको उत्तर प्रदेश लाया गया तो सड़कों के माध्यम से क्यों उसको उत्तर प्रदेश लाया गया, जबकि चार्टर विमान की बात की गई थी। लेकिन विकास दुबे को सड़क के मार्ग से ही उत्तर प्रदेश लाया जा रहा था। जिस बीच जब ये गाड़ी पलटी और इस दौरान जब विकास दुबे वहां से भागा और भागने की जब कोशिश की, इस दौरान सभी पुलिसकर्मियों ने फायरिंग कर दी, जिस वजह से विकास दुबे की मौत हो गई। और हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए संवाददाता सारिका गुप्ता जुड़ चुकी हैं लाइव। सारिका, फिलहाल की अपडेट क्या है? देखिए, आपको बता दें कि डेड बॉडी जो है वो पोस्टमार्टम पहुंच गई है और इसका पंचनामा चल रहा है। जो विकास दुबे के बहनोई थे दिनेश जी, वो यहाँ पर आए थे और उन्होंने इस पंचनामे को भरा है। लगभग 7 पन्ने का पंचनामा था और इसको भरकर वो चले गए हैं। अब बस कुछ ही देर में जो शव है उसका पोस्टमार्टम होने वाला है और ये जो जानकारी है वो विकास दुबे के गांव तक पहुंचा दी गई थी। हालांकि अभी कोई परिजन यहाँ पर नहीं आया है। डेड बॉडी किसके हटी जाएगी ये भी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जो पुलिस प्रशासन है संभवतः वही ये काम करेगी और ऐसा कहा जा रहा है कि शाम तक जो है इसके शव का पोस्टमार्टम हो जाएगा और कानपुर के भैरव घाट में इसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि विकास दुबे की जो मां है, उनका एक बयान भी सामने आया था कि हमारा इस विकास दुबे से कोई लेना देना नहीं है। क्या उन्होंने डेड बॉडी लेने से मना कर दिया है? देखिए, उनको जब ये जानकारी पहुंचाई गई तो उन्होंने पहले ही मना कर दिया था। उनका कहना था कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है और उसके बाद जब ये पोस्टमार्टम के लिए इनका शव आया, ये भी जानकारी उन तक पहुंचाई गई तो वो जो है अपने आप को एक कमरे में बंद कर चुकी हैं और कुछ भी बोल नहीं रही हैं और उस कमरे में अकेले रुकी हुई हैं। और सारिका, क्या वहां पर कोई रिश्तेदार पहुंचा हुआ है पोस्टमार्टम हाउस पर? आप वहीं पर खड़ी हुई हैं। देखिए, जो आला अधिकारी हैं वो हॉस्पिटल आ चुके थे और
वहां पर काफी जांचें वगैरह भी चल रही थी। यहाँ पर पोस्टमार्टम में जब से शव आया है तब से कोई भी नहीं आया है, ना ही कोई परिजन आया है। बस खाली पंचनामा भरने के लिए उसके गांव में सूचना दी गई थी, तो काफी गांव के लोगों से जब बातचीत करी गई तो सिर्फ उसके बहनोई दिनेश ही यहाँ पर आए और उन्होंने पंचनामा भरकर चुपचाप चले गए। उन्होंने भी मीडिया से बातचीत करने से मना कर दिया। जी सारिका, आप वहां पर मौजूद हैं, पूरा जायजा भी ले रही हैं, क्या आपकी किसी अधिकारी से कोई बातचीत हो पाई है, कोई जानकारी मिल पाई है अभी तक? देखिए, डॉक्टरों का जो पैनल है बस कुछ ही देर में शव का पोस्टमार्टम शुरू होने वाला है। तो जो डॉक्टरों का 3 डॉक्टरों का पैनल बनाया गया है, जिसमें डॉक्टर नवनीत चौधरी है, डॉक्टर अरविंद है, और बस कुछ ही देर में क्योंकि शव का पोस्टमार्टम शुरू होने वाला है तो डॉक्टर भी अभी बाहर नहीं आए हैं, और जैसे ही आएंगे उसके बाद उनसे बातचीत करी जाएगी। ऐसा कहा जा रहा है कि उसके शरीर में जो गोलियां लगी है उनको चेक किया जाएगा, और जो एक्सरे मशीन है वो भी पोस्टमार्टम हाउस में पहुंचा दी गई है। एक्सरा भी होगा और पूरी जो पोस्टमार्टम होगा उसकी वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी, और उसके बाद ही जो है ये सब जो है बाहर किया जाएगा। सारिका, इस जो डेड बॉडी की सैंपल लिया गया था उसका विकास दुबे का कोरोना को लेकर, उसकी कोई रिपोर्ट आ सकी है क्या अभी तक? सारिका, आपकी आवाज मुझे मिल पा रही है? सारिका, आप मुझे सुन पा रही हैं? चलिए, शुक्रिया सारिका, नजर बनाने की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो बता दें आपको, विकास दुबे का थोड़ी ही देर में पोस्टमार्टम होने जा रहा है। हालांकि विकास दुबे की मौत हो चुकी है, लेकिन परिजनों ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है कि हमारा इस हत्यारे के साथ कोई लेना देना नहीं है। जब उनकी मां का बयान आया स्टार्टिंग में तो उनकी मां ने कहा कि सरकार जो चाहे वो कर सकती है क्योंकि वो एक हत्यारा है, लेकिन अब उसकी मां ने साफ तौर पर कह दिया है कि हमारा इस हत्यारे विकास दुबे से कोई लेना देना नहीं है, यह मेरा बेटा नहीं है। इसी को लेकर उनकी मां ने खुद को एक घर में कैद करके रख लिया है। लेकिन थोड़ी ही देर में हत्यारे विकास दुबे की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम होने जा रहा है, जिसको लेकर पूरा पैनल वहां पर मौजूद है। और आपको बता दें, यह पोस्टमार्टम वीडियोग्राफी के जरिए किया जाएगा।